सारे लड़के चौथाई मोड़ लिया जी। होता क्या है, या पढ़ाई मौलवी साहब ने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया उससे कोई बात नहीं है, इम्तिहान होगा ही। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये दूसरा क्लास में भी लड़का को काम आता है और मैट्रिक में तो आता ही है, और जिंदगी के हर शोबे में इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो मुमकिन है कि इस साल एग्जामिनेशन में मैट्रिक के इम्तिहान में ये सवाल आ जाए कि अपने प्रिंसिपल के नाम, अपने हेडमास्टर के नाम एक दरखास्त लिखिए जिसके अंदर लाइब्रेरी में नई नई किताबों को मंगाने की दरखास्त दीजिए। तो उसके अंदर उसका एक तरीका है। तरीका यह है कि जैसे हाशिया छोड़ा, इसके अंदर लिखेंगे, मेरे साथ लिखिए, मोहतरम अल मुकाम जनाब प्रिंसिपल साहब। इसके अंदर बताया जाता है कि दरखास्त के अंदर सलाम, प्रणाम, नमस्ते नहीं लिखते हैं, लेकिन एक उस्ताद है और वो उस्तादों का उस्ताद है, प्रिंसिपल है, उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि आप जिंदगी में जो रहे और जो काम करें, जैसे भी हैं, उठना बैठना सुबह से शाम, शाम से सुबह, सब सलामती के साथ हो। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि सलाम भी लिखे। मुसलमानों में बहुत सारा फिरका है अपनी जगह, लेकिन राजे बात यह है कि मुसलमान को जो है किसी को प्रणाम कहने से, किसी को नमस्ते कहने से अच्छा है कि उसके सलामती के लिए दुआ कर लें। कुछ मुसलमान का फिरका है जो कहता है कि गैर मुस्लिम को सलाम नहीं करना चाहिए, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बाप थे वो एक मुशरिक थे, पाठक जी, मूर्ति बनाते थे, हम मूर्ति बेचते थे। तो बाप ने अपने बेटा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर से निकाल दिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलाम करके अपने बाप से अलग हुए थे। इनका नाम था आजर। पता ये चला कि अगर कोई आदमी मुसलमान नहीं भी है तब भी उसको सलाम किया जा सकता है। यह अल्लाह का काम है कि कबूल करे या ना करे। तो लिख लीजिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रिंसिपल साहब, स्कूल का क्या नाम है आप लोगों के? +2 राजकीय उच्च विद्यालय कुलंता पटोरी। हाँ, +2 गवर्नमेंट हाई स्कूल कोल्हंटा पटोरी दरभंगा।
हो गया। अब लिखा जाता है इसके अंदर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ठीक है। तो दरखास्त का एक तरीका है कि सबसे पहले मौजू लिखा जाता है। मौजू मीम वाव ज़बर मा ज़ाद वाव पेजू ऐन मौकूफ मौजू। लाइब्रेरी में नई किताबें मंगाने के सिलसिले में हो गया। अब जो लिखना है उसको लिख देना है। चौथाई छोड़े हुए हैं, यहां पर से दूसरा पहला तो छोड़े ही रहना हर वक्त, दूसरे में आधा छोड़ के यहां पर से लिखेंगे। यहां पर जो लिखना है लिख दिया। अर्ज ये है कि मेरे स्कूल की लाइब्रेरी की सारी किताबें या तो बोसीदा हो गई हैं या फटी हुई हैं। जिसकी वजह से पढ़ने में दुश्वारियां होती रहती हैं। लिहाजा गुजारिश ये है कि लाइब्रेरी में नई किताबें मंगाकर शुक्रिया का मौका दें। उसके बाद लिखना है सीधे वस्सलाम, नाम, क्लास, सेक्शन, रोल। यही चीज है, इसको लिखना है।
लिख लिया? फिर से लिखाता हूं, जल्दी जल्दी लिखिए। मान लीजिए कि ये तो लाइब्रेरी का हुआ। हमको एग्जामिनेशन में सवाल आ गया कि अपने प्रिंसिपल को एक दरखास्त लिखिए जिसके अंदर 1 हफ्ता के छुट्टी की दरखास्त कीजिए। तो उसमें भी वैसे ही लिखेंगे। लिख लिया? हम इसको मिटाना चाहते हैं। सब में वैसे ही जब 2-4 बार लिखेंगे ना, उस्ताद ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया उससे बहस नहीं है, इम्तिहान तो होना ही होना है। पहले हम लोग जो छोटे छोटे थे तो हम मदरसा में नहीं गए थे, हमने अपने घर पर पढ़ा और सरकारी स्कूल में दाखला लिया। तो स्कूल में एक मास्टर साहब उर्दू के लिए जरूर थे। तौहीद साहब हम लोग भोला नाना कहते थे। रिश्ते में नाना लगते हैं, चचा भी लगते हैं। अब तो अल्लाह ताला, अब तो इंतकाल कर गया, अब तो हम लोग बूढ़े हो गए। तो उनका जो तरीका था वो कहते थे कि सब लड़का किताब खोलो, और एक लड़का को बुला लेते थे, कहते थे कि पढ़ो, और लड़का सब पढ़ता था। क्या बतावें कि मालूम पड़ता था कि मकई का लावा है, चना का लावा भुना हुआ है, उसको लड़का चिबा रहा है। आम जम जम जे के आम जम जम जे राजा आम जम जम जे था, चिबा चिबा के पढ़ता था। और हम लोगों को कुछ भी पढ़ने नहीं आवे, लेकिन हम लोगों को हंसी लगती थी, क्योंकि पढ़ करके नहीं सुना पाते थे तो बड़ी शर्म लगती थी और काफी डांट पड़ती थी। तो देखा ये कि जो जो लड़का चबा चबा के पढ़ता था, किसी को ना लिखने आया ना पढ़ने आया। लेकिन जो आदमी नहीं पढ़ता था उस सब आज के तारीख में पढ़ा लिखा है। कहने का मतलब यह है कि उर्दू पढ़ना उतना मुश्किल नहीं है। मान लिया कि आपके स्कूल में उर्दू के टीचर नहीं है, इतना तो माँ बाप सिखाइए देता है, अलिफ से या तक सिखा ही देता है। कम से कम उर्दू का कायदा का पूरा तख्ती याद कराइए देता है। और जिस आदमी को उर्दू की तख्ती आ गई उसको उर्दू में दिक्कत नहीं होती है। हम अपने को समझते हैं कि उर्दू में हम बहुत कमजोर हैं, इसलिए कि जे में, जाद में, जो में, है ना, जाल में हम फर्क नहीं कर पाते हैं। नहीं फर्क कर पाते हैं कि जाद कहां पर होगा, जे कहां पर होगा, जाल कहां पर होगा, जो कहां पर होगा। ये तो एक गलती। दूसरी, ता और तो में फर्क कहां पर होगा हमको पता नहीं चलता है। उसी तरीके से दो गलती को हम अपने को समझते हैं कि हमको नहीं आता है, जिसकी वजह से हम अपने को समझते हैं कि उर्दू में हम बहुत कमजोर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर काम हम उर्दू में ठीक ठाक करते हैं। किताबें भी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, समझा ना। कहने का मतलब यह है कि ये सोच लेना है जैसे कि गलत है, गलत है। मान लीजिए कि अगर लिखना है गलत तो गैन लाम तो है गलत, ठीक है। अगर आदमी गाफ लाम ता लिख दे तो ये भी तो गलत है, सही नहीं ना है। बोलिए कि सही है, सही है या गलत है? गलत ही है। ये सही नहीं है। सही होता है ऐसे, सा जबर सा या दे रही हा माकूल, सही।
अब अगर कोई आदमी लिख दे सीन जबरसा है ये दे रही है माकूफ सही, तो ये गलत है का? ये भी सही है, गलत नहीं लिखा हुआ है, गलत ऐसे लिखा जाता है। अगर इस लॉजिक को आप लोग भी मान लीजिए तो उर्दू में आप लोग भी मास्टर हो जाइए। खैर, इसी तरीके से एग्जामिनेशन में मान लीजिए कि मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान है, आप लोगों को, मैंने भी, हमारे पास पढ़ रहे हैं, जरूर मैंने नहीं पढ़ाया, अब तो इम्तिहान होना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किताब में लिख लीजिए कि हमको मौलवी साहब ने नहीं पढ़ाया, फेल कर जाइएगा। हम पढ़ावे चाहे नहीं पढ़ावे, हमने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया उससे बात नहीं है, इम्तिहान होना है तो होना है। खैर, हमें अपने सवाल आ गया कि प्रिंसिपल को एक दरखास्त लिखिए जिसके अंदर 1 हफ्ते की छुट्टी मांगी। तो इसके अंदर लिखेंगे ऐसे ही जैसे मैं लिखता हूं, हाशिया छोड़े रहेंगे, दाएं